मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनके नाम सोनू और मोनू थे। दोनों जुड़वा थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थी। तुम आज इतनी सुबह पढ़ने के लिए क्यों उठ गए? पापा, हिंदी की क्लास है। कल परीक्षा है और इंग्लिश प्रोजेक्ट मैम को 2 दिन बाद देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारे एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाए और पढ़ाई शुरू कर दी, और दूसरा है हेल्दी तो गया। ले चल, भूख लग गई। तुम पूरी तरह पसीने से तरबतर हो। पहले नहाओ, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी तुम चैन से नहीं रहने देती। हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम सुबह सुबह नहलाकर पढ़ने बैठा देती हो। तुम्हारा कल टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बाकी सब तो खेल खेल में है। पापा, मैं पढ़ाई भी करूँगा। साथ ही मेरे पास उसके लिए पूरा दिन है। जो समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेल, सब कुछ समय पर करना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। सोनू सब कुछ हिंदी में सीखता है, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता है। वही मोनू पढ़ाई की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू सब लोग बाहर बैट बॉल खेलने का इंतजार कर रहे हैं और तो इस बेवकूफ डिब्बे को देख रहे हैं। मोनू अपनी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है। तुम खेलने को कहता है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर और भी कम आ जाएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ लूंगा, देखना मैं अंग्रेजी वाला प्रोजेक्ट भी बना दूंगा। तो हाथ में बल्ला लिए हुए तुम सुबह से बल्ला लेकर इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हें देख कर लगता है कि ना तुमने नहाया है और ना ही कुछ पढ़ाई की है। अरे पापा, आप तो आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर देते हैं और अभी तो शाम हुई है। मैं भी पढ़ूंगा। मोनू अपने सारे कामों को कल पर टाल देता था, जिसकी वजह से उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे अंक मिले, जबकि मोनू को खराब अंक आने के कारण मैडम से बहुत मोनू को बहुत डांट पड़ी। अरे थोड़ी शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम उसे डांटते रहते हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। शाम होते ही जैसे वो सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट नंबर देगा। मोनू, मैंने तुमसे यही उम्मीद की, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में। तुम प्रोजेक्ट कल या परसों तक खत्म कर दोगे, है ना? नहीं पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित मोनू को समझाता है। मोनू, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। इतने गंदे नंबर, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में। तुम कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं ना? पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब चल रही है। मोहित प्यार से मोनू को समझाता है, बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो वह हमेशा अपना काम कल पर टालता रहता है और किस्मत पर निर्भर रहता है, वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हम दोनों को छुट्टी मिली, लेकिन जीवन में समय का सही उपयोग, हमें अपनी किस्मत खुद बनाने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचे बने रहो। बेटे, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आशा है तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ। बेटे, इसलिए हमें अपना समय ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने आपकी बात समझ ली।